भाई लोग सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। अब कितना खराब लगता है कि आप लोग वो क्या है वो पीओपी वगैरह में बना लेते हो और फिर उसका विसर्जन होता है। तो अच्छा लगता है कि जब समुद्र पे जाओ तो आधा गणेश यहाँ पे पड़ा है, गणेश जी की सूंड यहाँ पे पड़ी है, पेट वहाँ पे पड़ा है, सर वहाँ पे पड़ा है, और जब जा रहे हो तो आपका पैर उनके ऊपर लग रहा है। अच्छी बात नहीं है। इस वीडियो में आपने देखा कि भाई ये सलमान खान जो बात कह रहा है इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। ये जो हम बहुत बड़ी बड़ी पीओपी की मूर्तियाँ बना लेते हैं और जब विसर्जन करने जाते हैं और जब हम उल्टे सीधे अपमान कर देते हैं तो ऐसे गणेश जी का कितना अपमान होता है आपको ये बात पता होनी चाहिए। लोग, मैं जानता हूँ कि लोग अपनी भक्ति दिखाते हैं, बड़े से बड़े गणेश जी लाते हैं। कल गणेश विसर्जन है, मैं इसके बारे में आज काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा और उन चीज़ों को फॉलो अगर आप करोगे तो भाई ना गणेश जी दुखी होंगे आपसे, ना आप दुखी होगे अपने कार्यक्रम से, और ना इस पृथ्वी को दुखी होना पड़ेगा आपकी वजह से। तो एक ये जो पृथ्वी है ना, ये कोई भी मशीन नहीं है। तुमने चाहा इसे ऐसे बदल लिया तो ऐसे बदल ली, भाई ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी अपने आप चलती है, अपने आप बढ़ती है, अपने आप घूमती है। हर चीज का एक फंडामेंटल होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं ना कि गणेश जी की जो मूर्ति होनी चाहिए वो मिट्टी की होनी चाहिए। जो मिट्टी की मूर्ति बनती है ना, वो मूर्ति सबसे बेस्ट रहती है। क्यों? क्योंकि जब विसर्जन के टाइम पर अगर आप उसे गंगा जी ले जाने से बढ़िया अगर आप अपने घर में बाल्टी टब में पानी भरो, पानी में आप सरा दो और विसर्जित कर दो, और विसर्जित करने के बाद उस मूर्ति की जो मिट्टी बनेगी उसमें एक पौधा लगा दो। सिंपल। ये बात आज से जाने कितने साल पहले बताई गई है, फिर भी ये कोई नहीं करता। सबको एक चाहिए पीओपी की बड़ी मूर्ति और भीड़ भड़ाका, बहुत तेज आवाज में साउंड, गाने, और गाने भी भगवान से रिलेटेड नहीं, कुछ अलग ही चल रहे हैं। सबको अपनी मौज मस्ती, रंग उड़ रहे हैं भाई, भीड़ जा रही है जैसे बारात निकल रही है। मतलब ये बताओ भगवान ने कब कह दिया कि जाओ पूरे जोश के साथ जाओ? भाई भगवान को ना शांति पसंद है, और ये शांति तुम मेंटेन नहीं रख पा रहे तो कैसी भक्ति तुम्हारी। मैं जानता हूँ कि विसर्जन करने जा रही हो तो थोड़ा अच्छे से करो, क्योंकि जब ये मूर्तियाँ बाद में मिलती हैं ना गणेश जी की गंगा जी पे, तो किसी मूर्ति में हाथ गायब है, किसी मूर्ति के मुंह अलग है, किसी मूर्ति के पैर अलग हैं। भाई ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही अंदर से दुख होता है। लेकिन अगर मेरी ये वीडियो वायरल होती है तो मैं सरकार से बस इतना कहना चाहता हूँ, गणेश चतुर्थी के ऊपर कुछ चीज़ों पर रोक लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये तेज आवाज़ में साउंड, बहुत बड़े बड़े स्पीकरों पर बैन लगाया जाए। मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा गणेश चतुर्थी की, मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो तेज साउंड है वो बिल्कुल बैन कर दिया जाए भाई। क्योंकि जब ये चीज़ हमारे दिमाग पे पड़ती है तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है, हमारे ध्वनि यंत्र पर बहुत असर पड़ता है। तो इस चीज़ को टेस्ट करते हुए मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए, कम कर दिया जाए इस लेवल को। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सरकार से, ये जो मूर्ति, बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ गणेश जी की बाजार में बन के बिकती हैं, उन पर भी बैन लगाया जाए। ये जो बड़ी मूर्तियाँ हैं ये सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में ही दी जानी चाहिए, और वो भी सरकार की पूरी निगरानी में। अब हर कोई ले आता है बड़ी से बड़ी मूर्ति और अपने मर्जी से जाके सहराए जाते हैं, तो फिर उसका क्या होता है पता है? टूटी फूटी मूर्ति पड़ी रहती है। कोई भी, सिंपल भाषा में कहूँ तो बिल्कुल बेइज्जती। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आपकी मूर्ति लाए, बहुत बड़ी लाए, 11 दिन तक बहुत अच्छे से रखे, मान लिया हाँ रिस्पेक्ट, ठीक है, और फिर 11वें दिन जाकर हाँ चल भैया हट निकल यहाँ से, तो ऐसे कोई करे तो भाई कितनी बेइज्जती है। अगर शुरू से बेइज्जती करो तो इंसान को एंड टाइम पे इतनी बेइज्जती नहीं लगती है। अगर किसी को इज्जत देते देते आपने उसकी बेइज्जती कर दी तो उस इंसान की सबसे बड़ी बेइज्जती होती है, माइंड इट। तो भाई सच बता रहा हूँ कि गणेश जी का विसर्जन एक पर्टिकुलर लेवल में करो। कल मैं देख रहा था भाई कोई 5वें दिन कर रहा है विसर्जन, कोई 7वें दिन कर रहा है। मतलब कोई रूल ही नहीं है कि किसी को भी कितने भी दिन रखो, कोई मतलब नहीं है। ये क्या जरूरी है? इतना बताओ, कमेंट में बताना क्या जरूरी है गणेश जी रखना? कोई किसी से रखे नहीं जाते, कोई 3 दिन में कर देता है, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में। बहुत कम होते हैं जो 11 दिन तक रुकते हैं। बहुत से जने तो सिर्फ भीड़ के मारे कहते हैं भीड़ होगी उस दिन इसलिए 7वें दिन ही कर दो। भाई ये सब चीजें तुम देख रहे हो तो गणेश जी लाए क्यों? बताओ। मैं तो ये जानता हूँ
पहले क्या होता था, हर एक मंदिरों में गणेश जी को लाया जाता था, अब हर एक मोहल्ले में, और अब थोड़ा आगे टाइम में हर एक गली में भी आने लगे। अब थोड़ा सा और डेवलप होगा, मान लो अभी 2024 चल रही है, 2030 तक हर एक के घर में गणेश जी आ जाएंगे, गणेश जी आएंगे हर एक के घर में, भले ही हर एक परिवार में गणेश जी आ रही हैं, और बस फिर क्या है, सब जाएंगे विसर्जन करने, भाई तो ऐसे काम चल जाएगा। और वहाँ पर जो गंदगी होती है पीओपी से, जो गंगा जी गंदी हो रही है, उसका क्या, कोई ये नहीं सोचेगा, कोई किसी को प्रैक्टिकल लॉजिकल वाली बात करनी नहीं है जिसमें लॉजिक हो, जिससे पता चल सके कि इस चीज़ से हमें आगे चल कर बहुत हार्म होने वाला है, फिर भी आंखें बंद करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड़ काट रहे हैं, थैलियों का यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई प्लास्टिक 10 करोड़ साल तक गलती नहीं है, जैसी है वैसी बनी रहती है, तो भाई क्यों इस्तेमाल कर रही हो? करता तो मैं भी हूँ, ये नहीं कह रहा कि देखो मैं हम सबकी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ब्लेम कर रहा हूँ कि आप मुझसे कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब जो हमने पृथ्वी को बना दिया है ना, एक रोबोट मशीन नहीं है भाई। एक चैप्टर है इंग्लिश में, द एलियन प्लेनेट। एलियन का मतलब समझते हो, बीमार प्लेनेट, बीमार गिरे, तो पृथ्वी को माना जाता है। क्यों बीमार है भाई, किसने करा? अपने आप हो गए बीमार। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप बीमार पड़ते हो तो क्या अपने आप पड़ते हो? बहुत से लोगों का जवाब होगा हाँ अपने आप पड़ते हो, लेकिन उसके पीछे की वजह होती है जो आपको पता नहीं होती है। ऐसे ही पृथ्वी की भी वजह है और आपके भी बीमार पड़ने की वजह है। मान लो आपको सुबह बुखार आ गया, क्यों? रात में आपने ठंडी चीज़ें खाई, जैसे दही चावल ऐसी चीज़ें खाई, तो आपको सुबह तक सर्दी जुकाम बुखार आ गया, जुकाम की वजह से ऐसा आप बीमार पड़ गए। ऐसे ही पृथ्वी को हम पेड़ पौधे ख़त्म करते जा रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, पानी इतना व्यर्थ कर रहे हैं। भाई ये जो प्रकृति हमें दे रही है, इस चीज़ को समझो, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ खुद आगे बढ़ो, मैंने कहा कि सबको लेके आगे बढ़ूंगा। तो तुम क्यों अकेले आगे बढ़ना चाह रहे हो? जो इंसान सिर्फ अपना सोचता है उसका कोई नहीं सोचता, जो इंसान सबकी सोचता है तो सब उसकी सोचते हैं। अगर मैं आप सभी का सोचूं तभी तो आप सब कहोगे कि हाँ भाई आकाश गुप्ता बढ़िया इंसान है, मतलब सबको सबके लेकर चलता है। और एक हमें जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपका ईमान न होगा। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं तुम सबसे इतना ज़्यादा अच्छा हूँ कि तुम मेरे पैरों के बराबर हो, ऐसा कुछ होगा तो फिर बताओ, तुम मुझे देखना भी बंद कर दोगे और ऊपर से ना तुम मेरे बारे में सोचोगी। तो भाई जब सबको साथ लेके उड़ेंगे ना, तो उस चीज़ का एक अलग मज़ा है, एक अकेले खाने में और एक सबके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। करके देखना प्रैक्टिकल। हिंदी में कहावत भी है, एक से भले दो। अब भाई एक से भले दो का मतलब यही होता है, दो से भले तीन। मतलब जो इंसान अकेला है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत से इंसान होते हैं जो अकेले बहुत सफल हो जाते हैं। ये बताओ, जो मुकेश अंबानी जी हैं, ये क्या अकेले सफल? नहीं, उनके पीछे उनका वो पूरा स्टाफ, जो उनकी पूरी कम्युनिटी, जो पूरी उनकी टीम वर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप दिन में 24 घंटे काम करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2 लोग और हैं तो आप 72 घंटे काम करोगे एक दिन में, क्योंकि 3 लोग मिलकर 72 घंटे ही काम करेंगे। भाई तो 72 घंटे जितना काम हो रहा है आपका सिर्फ और एक दिन में, टाइम भी बच रहा है और काम भी ज़्यादा हो रहा है। यही चीज़ टीम वर्क बताती है। तो इसलिए कहता हूँ सबको लेके चलो, अकेले चलने का कोई फायदा नहीं है। इस दुनिया में सबको समझना चाहिए कि हम जहाँ पर हैं हमें वहाँ नहीं रहना। मैं जानता हूँ चेंज इज अनकंफर्टेबल बट इट इज नेसेसरी। तो बदलाव होता है, हमें उससे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये बदलाव बहुत जरूरी है। ये बदलाव नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस वीडियो पे कमेंट करो भैया गणेश विसर्जन है, और बोलो जय बप्पा की।